गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक डिस्कस किया था। टू लेक्चर नंबर 7। नेक्स्ट डाउट बोलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक था? 16 to 32 है ना? क्या बोला किसी ने? सर क्वेश्चन नंबर 3। अरे क्वेश्चन नंबर 3 तो कल ही सॉल्व किया मेरे भाई। विंडो टू जेई मेन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट वहां पे आता हूँ। विंडो टू जेई क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का डिट्टो क्वेश्चन कल सॉल्व किया, एक बार देखो। जो विंडो टू जेई क्वेश्चन नंबर 3 है, वही क्वेश्चन कल सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ कौन सा था वो। क्वेश्चन नंबर 6 था। मैच नहीं करा तो देख लो ना। नहीं उसमें मैं क्या बोलूं, उसमें 2a -2a³ नहीं आ रहा है आंसर। -2a³, -2a v³ 2a³ नहीं, -2a v³। मैच नहीं कर रहा है तो ये बोलो ना मैच नहीं। सर सॉल्व ही कर दो, क्या मतलब होता है उसका? आंसर तो दिख रहा है मुझे, -2a v³ है। कैसे आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा? -2a v³ उसका आंसर आता है, और कल सॉल्व किया उस क्वेश्चन को। चेक करो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 उसको, और विंडो टू जेई में क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को एक बार मैच कराइए, कहीं पे कोई डिफरेंस है। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन में वो है या नहीं। ठीक है। कुछ भी वो चेंज नहीं है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी सेम है। क्या है क्वेश्चन नंबर? 17, 19, 28, 21, 27, 28। मिला ऑप्शन? ऑप्शन सी मिला, -2a v³। अरे किसका डाउट था यार? ऑप्शन सी क्लियर है, आया ना? है उसमें ऑप्शन। 17, 19, 20, 21, 27, 30। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कल को जो क्वेश्चन सॉल्व किया मैं दिखा देता हूँ। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया है देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। एक बार तुम मैच करा लो, तब तक उसका आंसर नहीं मिल रहा है फिर बताओ मुझे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑप्शन एक बार देखो ना, ऑप्शन क्या है? हाँ वो तो पता है, अभी तुम्हारा वो क्वेश्चन आएगा जो, या इसमें नहीं होगा। देखो यस, क्या बोल रहा था मैं? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, आप खुद से देखिए ना यार ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या है? अनम्यूट करो खुद को, बोलो ऑप्शन सी क्या है उसका। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन क्या है ये बताओ। -2a v³। -2a v³ है, और तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है ये बता दो। सर माइनस नहीं, इधर प्लस लिखा है। आंसर -2a v³ आ रहा है, +2a v³ लिखा है। तीन, 3 का 3 आंसर है। 3 का 3 आंसर दिया हुआ है, -2a v³। चेक करो एक बार, 3 का आंसर क्या है चेक करो। 3 का आंसर क्या है ये चेक करो ना, क्या है? ऑप्शन दिया, ऑप्शन भी है देखो तो। देयर इज एन ऑप्शन -2a v³। ऑप्शन है भाई। तो मिसप्रिंट प्लस दिया हुआ था, मिसप्रिंट तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही बोला है। कोई बोलिए -2 है सर, तुम बोले पता नहीं, देख लो अब। आंसर होगा उसका -2a v³।
ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है तो ये होगा। अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन लिखा हुआ है, रिटार्डेशन, तो आंसर उसका +2av³ होगा, बिकॉज रिटार्डेशन की मीनिंग ये हो जाती है कि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट h above the ground। समझिए क्या है, यहां से क्या किया, इसको ड्रॉप किया h हाइट्स। ठीक है, नहीं एक बार इसको कंप्लीट करने दो, फिर विंडो टू जेई का जो क्वेश्चन है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहले एक बार इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 to 32। क्लियर, कहीं से कहीं नहीं चले जाना, जब यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 to 32 वही रहना। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज ये, फिर विंडो टू जेई भी डिस्कशन होगा, वहां पे भी जाए। 30 सेकेंड क्या दिया हुआ है, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट h above the ground, it hits the ground and bounces up vertically to a height h/2, neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h, right? अब मुझे ये बताओ पहले, जब ये आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। सही है, इधर गया, एक मिनट रुको, पता नहीं इधर गया एक्सरसाइज, पेज नंबर की, एक मिनट, पेज नंबर 103 मिला, ठीक है ठीक, हाँ 101 जो भी है आ गया। देखो यार क्या है, जब ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, अब ये बताइए इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी √, जब ये रिबाउंड होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी v', और फाइनली ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी रेस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे भी रेस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे तो रेस्ट में था, यहाँ पे भी रेस्ट में आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर मैं यहाँ से हाइट का मतलब h का फॉर्मूला लिखूं, h का, तो आप क्या लिखेंगे, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2ah, तो 2gh लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, या 2as लिख दो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - g - h, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो h की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2g। अब देखिए, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये समझ में आ रहा है, h और v का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, v स्क्वायर है, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्या होगा, पैराबोला, v स्क्वायर है। तो सबसे पहले वो देख लिया, ये हो गया h, ये हो गया पैराबोला। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 है, और h की वैल्यू, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट क्या है h, तो ये हाइट h है, इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है ना, पैराबोला होगा, इस टाइप का पैराबोला है। यहाँ पैराबोला तो ऐसा होता, बट जब ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। या एक मिनट, किसको क्या कंसीडर कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा अपने, नहीं नहीं एक मिनट ना, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, किस डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वो तो पैराबोला आपको दिखेगा, उसका टेंशन तो मैं बता दूंगा। मैं ये कि किस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका तो ये नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो कुछ ये इशू नहीं है ना। एक मिनट रुको, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, ऐसा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ, क्यों कट किया वो बताता हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहे हैं, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और v इज डायरेक्शन, ओके, रॉन्ग भी था वैसे, v और h, इसीलिए ये थोड़ा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव मान रहा हूँ, चलेगा। वेलोसिटी को, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी को मैं नेगेटिव अज्यूम कर रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी को नेगेटिव अज्यूम कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले मुझे ये बताए, पार्टिकल कहाँ पे है, h पे है, सेम वे, करेक्ट, पार्टिकल कहाँ पे है, पहले h हाइट पे है,
तो यहाँ से जब आप हाइट हाइट तो यहाँ से देखोगे ना यार, ग्राउंड से हाइट है तो यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा पार्टिकल। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है तो कहीं यहाँ पे पार्टिकल होगा। ये एच है और ये वी है, कहीं यहाँ पे पार्टिकल एच पे है, पॉजिटिव है, हाइट 0 है यहाँ। अब ये पैराबोला होगा तो देखो ये वी स्क्वायर है, क्या आ रहा है, वी स्क्वायर आ रहा है, वो ध्यान रखो। तो वी स्क्वायर का पैराबोला आपको कुछ ऐसा बताया था, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक होता था 4ax या 2ax, कुछ ऐसा। ये पैराबोला ऐसा होता था, नेगेटिव होता था, ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से आएगा या इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी ऐसा समझना है, फाइनली वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, बट नेगेटिव में हो रही है। तो नेगेटिव में हो रही है और h की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर पैराबोला इस साइड जाएगा, पैराबोला यहाँ से अगर इस साइड जाएगा तो h इंक्रीज होगा। बट आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसकी h की वैल्यू 0 हो जाएगी, h डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना समझना भी नहीं है कि पैराबोला इस साइड, यहाँ से आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए h की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो पैराबोला जो होगा वो इस साइड आएगा, इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड जाएगा तो h इंक्रीज होगा। तो ये पैराबोला इस साइड आएगा, हो गया, यहाँ पे आया। तो जब ये स्ट्राइक करेगा इस इंस्टेंट पे तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और ये इतनी होगी। फिर सडनली क्या होगा, जब ये स्ट्राइक करके रिबाउंड होगा, अरे इसमें अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला नहीं होता है। डाउनवर्ड पैराबोला यही होता है कि ये सब चीज मैं इसलिए मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ ये काइनेमेटिक्स पढ़ाने से पहले, कि कोई टेंशन हो ही ना। बेसिक मैथ्स में, कैलकुलस में ये सब मैं बता देता हूँ। अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है समझिए, फिर से समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये y है, ये x है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होगा। यहाँ पे ये x है तो x का स्क्वायर है, x है तो x का स्क्वायर है, y का पावर 1 है, 1, y का पावर क्या है 1। तब इस केस में अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला आने की प्रोबेबिलिटी। अरे ये बात समझ में, अरे पहले इतना समझो, जितना बता रहा हूँ अभी टाइप नहीं करना, बिल्कुल टाइप मत करो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करो, वरना हमेशा डाउट आएगा, पूरे फिजिक्स में डाउट आएगा ग्राफ। जब कुछ समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करो, और जो जो तुमको आ रहा है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव डाउन, तुमको आता है ना, तो टाइप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तुमको आ रही है ना वो चीज, तो यहाँ पे टाइप नहीं करना है उसको कि सर ये होगा, आपको पता है। डाउट है पूछ लीजिए, जो चीज आ रही है कंफर्म हो आप, उसके बारे में टाइप मत करो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है। जो चीज आपको आ रही है ना उसके बारे में आप टाइप कीजिए ही मत, जिसमें आप कंफर्म है, जिसमें आपको डाउट है ना वो टाइप कीजिए, क्लियर है। जिसमें डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट है वो टाइप कीजिए, जो चीज आपको आ रही है ना उसको टाइप मत कीजिए, समझो यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वायर होता है तो या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या पैराबोला डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट अगर ये ऐसा होता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग ए एक्स, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो कहीं समथिंग ए वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा होता। अभी एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में, एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर होता तो ऐसा पैराबोला होता, इस टाइप का होता। ये स्क्वायर है तो ये भी पैराबोला होता है, हाइपरबोला नहीं होता, ये भी पैराबोला होता है। बट पैराबोला जो है वो साइडवेज पैराबोला होता है, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा पैराबोला, इसको टच कर सकता है, इसको टच नहीं भी कर सकता है, या इस साइड पैराबोला, इस साइड होगा या ये बात आई समझ में।
तो है नहीं मैंने कभी। क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो डाउट्स तो आएंगे भाई। देखो यहाँ पे ax स्क्वायर, सिर्फ मैंने इतना लिख दिया, समझो क्या बोल रहा हूँ यार। सब बताया है, क्लास नोट्स जाके देखो, नहीं अगर है इतना तुमको लग रहा है कि मैंने नहीं बताया तो मेरे पास पीडीएफ है, इसलिए मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ है, मैं अभी दिखा दूंगा कि मैंने ये बताया है। तो ये तो मुझे मत ही बोलो कि सर नहीं बताया, प्लीज। रिवाइज करना है नहीं तो वो मेरा ये बताओ मेरी मिस्टेक है क्या यार, मुझे बताओ ना यार। देखो यहाँ पे मैं तुमको बोल भी नहीं रहा था, मैं किसी और को बोल रहा था, जो लेक्चर में था उसको मैं बोल रहा था। देखो यहाँ y है और ये x है, समझो। आज समझ में आ जाना चाहिए, ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ समझ में आना चाहिए आप। ये y है, ये ax स्क्वायर है। अब अपने को पता है a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पैराबोला होगा अपवर्ड। क्लियर होना चाहिए सब। और आपने वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है तो इसमें तो डाउट आने ही नहीं चाहिए। क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, डाउट आने ही नहीं चाहिए। अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला होगा ये, क्लियर है। अब देखो अपवर्ड पैराबोला होगा, ये पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वाई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगी। वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखेगी, सिर्फ इतना ही लिया है, आगे तो कुछ कंसिडर किया नहीं है। बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स वो सब तो कंसिडर किया नहीं, सिर्फ इतना ही। तो इसमें देखो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब इसको टच करके जाएगा। और x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, मतलब ग्राफ इस साइड आएगा। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्राफ इस साइड आएगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अगर यहीं पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस लगा दिया, तो ये पैराबोला जो होगा ये इस साइड आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, y नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा, इस साइड आएगा ग्राफ y x। ठीक है। सेकंड, अगर मैंने ऐसा लिख दिया x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, लेट्स से a इज ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, y नेगेटिव होगा, जैसे y की वैल्यू 1 लो तो एक x की वैल्यू a होगी, y इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू a, y की वैल्यू -1 पे x की वैल्यू a, ये 1 रहेगा तो भी, ये -1 रहेगा तो भी, x y की वैल्यू 0, ये 0, y की वैल्यू 2 लो 4 हो जाएगा 4a, y की वैल्यू -2 लो -4a, ऐसा आ जाएगा। जब आप ज्वाइन करोगे कुछ इस टाइप से इसका पैराबोला कुछ इस टाइप से आएगा। कुछ आ रही है बात समझ में, ये x हो गया, ये y हो गया। इसी टाइप से अगर मैं इसको नेगेटिव लिख देता, x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर एंड लेट्स से इज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। समझ में आ रही है, ग्राफ ऐसा पैराबोला होगा, ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी डाउट क्लियर कर लीजिए। आगे से जहां पे भी पैराबोला का ग्राफ आएगा मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, वहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे हो। Sir, बोलिए क्या। sir, over here, y is a function of x, no? Yes, here y is a Uh, function of x, here x is a function of, here y is a function of x, here x is a function of y। it is not compulsory that always always जरूरी नहीं, जरूरी y नहीं। has to be function of x. यस, It is not compulsory. Okay, sir. कंपलसरी है ही नहीं। तो अब जो ये ग्राफ था ये क्या आ रहा है, इसको अगर मैं
देखो यार, तो ये v स्क्वायर बाई 2g है। तो यहां से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, समझिए फिर से, ये v है और ये h है। अब देखो v की जो वैल्यू है, जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, क्या h कभी नेगेटिव हो सकता है? जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा h नेगेटिव होगा? नहीं होगा। यहाँ पे आएगा h 0। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, रिबाउंड होगा, क्या कभी h नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो थ्रू आउट द मोशन जो है h जो है वो h की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, h जो y मान लो, h छोड़ दो ना, y मान लो, y यहाँ से आ रहा है, h कभी भी नेगेटिव। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देख रहे पार्टिकल का, कहाँ से? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो y की वैल्यू अगर सपोज आप, h की वैल्यू ये आ रही है तो y की वैल्यू, इसको y मान लो यहाँ से, तो y क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस h माइनस दिस v स्क्वायर बाई 2g, ऐसा दिखेगा ये। यहाँ से आप y कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाली h की वैल्यू अपने को ये आई v स्क्वायर बाई 2g। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे है पार्टिकल? y डिस्टेंस पे है। कितना है ये? टोटल डिस्टेंस को अगर आप h मान लीजिए तो ये h माइनस v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। होगा या नहीं? तो यहाँ पे v स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला इस साइड होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस साइड ऐसा होगा। कॉनकेव जो सरफेस होगा इसका इस साइड, ठीक है। अब h कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं ये बताओ? डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं आप? ग्राउंड से। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इस h की वैल्यू ये होगी, इसमें तुमको कोई डाउट आ रहा है? h इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g। h इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g में कोई डाउट है? यस और नो कुछ तो बोलो यार। इसी को मैं h अज्यूम कर लेता हूँ, उसमें क्या टेंशन है? समझ में नहीं आ रहा। इसको h नहीं अज्यूम कर सकते, मैं इसको टोटल h मान लेता हूँ यार। अरे भाई Sir, on the previous नहीं slide you नहीं, had वेट पूछ लिया डाउट ना, अभी समझा रहा हूँ, समझ आराम से, ये रेस्ट में है। जब समझा रहा हूँ समझो, आप बीच में बोलना कुछ नहीं है। नहीं आएगा समझ में फिर से मैं बताऊँ। मैं यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ किसी भी टाइम पे, या किसी भी वाई नॉट मान लीजिए इसको, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ चुका है, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है बेसिकली। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई आप कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं। वाई आप कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से। इसी को वो बोल रहा है एच। वो क्या क्वेश्चन में y का ग्राफ थोड़ी ड्रॉ कर रहा है, h का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। तो आप इसको y नहीं कंसीडर करके h भी कंसीडर कर सकते हैं, ये h भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ h का आया है, मुझे h का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो ये y नॉट की वैल्यू पहले क्या आएगी? पहले ये रेस्ट में था, तो v इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, क्या लिखोगे तुम? v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, ये लिखोगे। v फाइनल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, ये v स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये 2 हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस y नॉट हो गया। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2g y नॉट, ठीक है। अब ग्राउंड से डिस्टेंस देख रहे हैं अपन, कहाँ से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? ग्राउंड से इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मान लो कितना है? h है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये टोटल डिस्टेंस आप h मान लीजिए, ये हो जाएगा h माइनस वाई नॉट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? h इक्वल्स टू h माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? v स्क्वायर बाई 2g। ये बताओ, इसमें कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वही तो समझा रहा था वहां पे। समझो, अब यहाँ पे किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं h का, h एंड v, यही ग्राफ है ना, vh ग्राफ। ऑप्शन में तो यही है। कौन सा ग्राफ है? vh ग्राफ। तो ये ग्राफ में h का पावर 1 है, v का ये v जो है v का स्क्वायर है, एक जो है लीनियर है, दूसरा जो यहाँ पे स्क्वायर है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ग्राफ आएगा पैराबोला, बट ये v स्क्वायर है और ग्राफ में v कैसा है, इस साइड। तो आपको समझ में आना चाहिए ग्राफ या तो ऐसा होगा या ग्राफ इस टाइप का होगा। यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ से भी ऐसा जा सकता है या यहाँ से ऐसा आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना यार। पैराबोला में कोई डाउट है कि पैराबोला इस साइड होगा या इस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, ऐसा ही पैराबोला बनेगा ना। इसमें डाउट आ रहा है क्या कोई, ये बता। बिकॉज ये v स्क्वायर है, क्या है, v स्क्वायर है। h स्क्वायर होता पैराबोला ऐसा बनता या ऐसा बनता, अपवर्ड होता या डाउनवर्ड होता, वो कभी होता जब ये h स्क्वायर होता। बट v स्क्वायर है, पैराबोला इस साइड जाएगा या इस साइड आएगा। हाँ वो अभी मैं वहां पे आ रहा हूँ कि किस साइड बनेगा। बट इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है, दक्ष बताएगा कि पैराबोला का जी पैराबोला होगा या तो कॉनकेव राइटवर्ड होगा या कॉनकेव लेफ्टवर्ड होगा। इसमें डाउट आ रहा है, ये बताओ पहले। इस टाइप का पैराबोला बने, नहीं आ रहा है। h की वैल्यू क्या थी, h माइनस वी स्क्वायर बाई टू। अब देखो कोइफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। कोइफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर क्या हो गया, कोइफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर ये है नेगेटिव। इसका मतलब जो पैराबोला होगा कॉनकेव लेफ्टवर्ड्स है ना, पैराबोला जो होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेफ्टवर्ड्स। इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब एक बार थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि अगर मैं v की वैल्यू को 0 कर दूं, है ना, व्हेन v इक्वल्स टू 0, v की वैल्यू जब 0 होगी तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h माइनस v, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से h इक्वल्स टू h हो गया। मतलब ये पैराबोला का जो पॉइंट आएगा वो 0 h और 0 आएगा। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो h और 0 कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पे आएगा, h और 0 की वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, ये h है ये v है। पैराबोला इस साइड आएगा तो यहाँ से, क्योंकि अभी कौन सा अपन ड्रॉ कर रहे हैं, अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तभी का ड्रॉ कर रहे हैं। जब ये स्ट्राइक करेगा तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी इसके अंडर रूट 2g, इसको अपन कैपिटल H अज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh। बट ये नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हुआ था, इसलिए पैराबोला इस साइड, पैराबोला तो ऐसा होता तो ये ऐसा। ये बात आई समझ में, राइट वर्ड कैसे होगा, ग्राफ फिर से कैसे डाउट आ रहा है, ये देखो इसमें कोई डाउट है क्या, ये बताओ। वी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है ना यार। यहाँ पे तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं ऐसा लिखूं क्या इसको, माइनस रूट 2gh लिखूं क्या, अरे डायरेक्शन ऑलरेडी मैं शो कर रहा हूँ यार, डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, इसलिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आके जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। होगा या नहीं, ये बात आ रही है समझ में। अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है, ये बता दो। नेक्स्ट, अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वापस ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन में कहां तक जा रहा है, तो ये h/2 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, नहीं तो फिर ये तुम्हारा, फिर तुम अपने आंसर को जस्टिफाई कर, है ना, कवर अप कर रहे हो कि सर ये प्लस होता, ऑब्वियस है ना। ये बताओ, ये मुझे बताने की कोई यहाँ पे इसकी कोई नीड है क्या यहाँ पे कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला कॉनकेव राइटवर्ड्स होगा, होगा ही, ऑब्वियस है। जस्टिफाई मत करो आंसर को यार प्लीज। ये यहां से ऐसा है, जो डिस्कशन हो रहा है ना उस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, है ना। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखिए ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब ये बताओ क्या सडनली इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है क्या,
क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सडनली इस पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अभी भी 0 है बट पॉजिटिव हो गई। तो अभी यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, फाइनली जब ये यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली हाइट h/2 है, ये h/2 है, तो कहीं यहाँ पे आएगा h/2। अब ये भी समझ में आ रहा है ना कि ये पैराबोला बनेगा। 2 पॉइंट मिल चुका है, पैराबोला ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पैराबोला ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होगा, इसी टाइप से होगा। नहीं तो खुद से देख लो, यहां से फिर से देख लीजिए, यहां से अभी डिस्प्लेसमेंट y, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी तभी ऊपर जाएगा, तो y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ut, नहीं v स्क्वायर में लिख दिया अपन, है ना। तो v फाइनल, किसी भी इंस्टेंट पे v फाइनल मान लेते हैं अपन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट y है, यहाँ पे v एज्यूम कर लो, इनिशियल वेलोसिटी u कुछ होगी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल तो कुछ होगी u स्क्वायर, ये हो जाए 2as है, ये माइनस 2gy हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड, 2gy इक्वल्स टू क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो y की वैल्यू आप क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाई 2g माइनस v स्क्वायर बाई 2g। तो देखो अभी भी कोएफिशिएंट v स्क्वायर का क्या है, नेगेटिव, अभी भी कोएफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी जो है डिस्टेंस के साथ चेंज होती रहेगी। तो ये बताओ वेलोसिटी का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अभी भी जो पैराबोला होगा वो कॉनकेव लेफ्टवर्ड्स ही होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, इस टाइप का, इस टाइप का पैराबोला होगा। बट आपको पता है ये जब h/2 पे जाएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो यहीं तक आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या पैराबोला में? Sir, यस, sir, you had explained in the previous page that the left concave parabola comes only on the negative x-axis, right? Then how can it come on the positive over here? ऐसा मैंने कहा बोल दिया, ऐसा मैंने कभी बोला कि हमेशा ये ऐसा ही होगा, ऐसा मैंने कभी बोला? Sir, क्योंकि if we take if the coefficient is negative and we take any value of y, then x will always come negative only. कैसे नेगेटिव, जरूरी है? मैंने क्या बोला समझो उसको, मैंने ऐसा लिखा ay स्क्वायर, ऐसा लिखा, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखा मैंने। Yes, sir. मैंने क्या बोला, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है, माइनस bx प्लस c हो सकता है, सिर्फ इतना अगर होगा। तो अब ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे a को पॉजिटिव लिया, ऐसा लिख दिया x इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर लिख दिया, आगे कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इतना ही लिखा। अब ये बताओ x पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, y पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। Yes, sir. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया 5 लिख दिया, y की वैल्यू 1 लो, तो ये -2 + 5 3 आ गया ना, प्लस आ गया ना ये। अच्छा, okay, sir. पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा था ऐसा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है यार, वो तो Okay, आप sir. ग्राफ से दिखेंगे ना, फिर यहाँ से ग्राफ से चेक करो ना, ग्राफ से चेक करो, v की वैल्यू को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू u²/2g हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये y की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी 0 होगी तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, ये आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। और ऐसे भी समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं y पॉजिटिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, तो हमेशा y पॉजिटिव है, इस यहाँ से यहाँ तक के मोशन में हमेशा y पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो आएगा इसका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। और यहाँ से देख लेते हैं आप, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, इसका ग्राफ जो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले ही डिसाइड कर लिए, यहाँ से पहले डिसाइड हो गया, यहाँ से पहले डिसाइड हो गया। ऑप्शन 2 और 4 को तो ऐसे ही मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ऑप्शन 2 एंड 4 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 2 में क्या है, दोनों ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 4 में क्या है, दोनों ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऐसे ही ऑप्शन 2 एंड 4 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 और 4 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 1 और 2 और 3 चेक करते,
आपको पता है पैराबोला होगा तो 3 तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ये ड्रॉ भी नहीं करते तो भी आंसर बताते थे कि फर्स्ट हो जाता। समझो फिर से मैं एक चीज, ग्राफ में क्या होता है, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है, अभी तो मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। ग्राफ के क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। अभी मैं एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर करूंगा। ऑप्शन को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, तो h पॉजिटिव रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे v और h का, तो इस वाले में क्या है, v नेगेटिव h पॉजिटिव, v नेगेटिव इस साइड h पॉजिटिव इस साइड, मतलब ग्राफ जो पहला ग्राफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसमें आएगा ग्राफ। फिर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका v पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा। तो देख लो जिसमें ग्राफ फर्स्ट में है फोर्थ में वही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा अपने पास ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। तो एक बार v और h का रिलेशन आपको भी पता है, आपने पहले भी पढ़ा है, v और h का जो रिलेशन होता है तो उसमें स्क्वायर आ जाता है v स्क्वायर। अगर ऐसे भी लिख देते 2gh तो v स्क्वायर आ जाता है, मतलब और h का पावर 1 होता है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ऑप्शन 3 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, आंसर 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। ना तो मुझे पैराबोला ड्रॉ करना है, ना तो मुझे कुछ ड्रॉ करना है। कुछ आई बात समझ में? Sir, बोलिए। sir, in this question, you have to find the change in height with respect to the velocity. That's why we did h minus y naught, right? हाँ, h माइनस वाई, बिकॉज डिस्टेंस जो आप कंसीडर कर रहे हैं, यू आर टेकिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करेंगे। पता है यहाँ से आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से, तो इसका जो पोजीशन होगा, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो ग्राउंड से जो इसका पोजीशन होगा वो ये हो जाएगा। So we had to find change in position with respect to velocity, basically. चेंज इन पोजीशन नहीं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। Okay, sir. ठीक है, पेज की कर गया। सही मैंने क्वेश्चन लिखा था यार। कर गया। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो तो पता नहीं वो भी। हाँ एक मैं कंफ्यूज हो रहा। इसमें डाउट है अभी भी किसी को? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा डाउट आ गया यार तुम्हारा? while coming down तो we take like h is negative and while going up positive। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर, पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ से, ग्राउंड से कंसीडर कर रहे हैं। समझो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से कंसीडर कर रहे हैं उसका पोजीशन, तो पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को तो नेगेटिव कंसीडर करते ही हैं, बताया ये। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देख लो यहाँ से। A bicycle moves along a straight line such that its position is described by the graph bt। क्या ग्राफ दिया हुआ है, st ग्राफ।
ST ग्राफ, ये ऐसा आ गया और ये ऐसा आ गया। तो देखो जो भी ऑप्शन है सभी है, बता ही दूंगा, जो भी ऑप्शन है देखो यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ गिवन है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ क्या है। ये 100 है और ये 10 है, ये 100 है और ये 10 है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, कुछ ना कुछ ग्राफ तो आएगा इसका, इस वाले का ST ग्राफ का, है ना। मुझे VT ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो तो समझ में आ रहा है, जो भी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में ही है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। तो ये वाला तो हाँ डिफरेंशिएट करें, ये वाला जो ग्राफ है ये तो, ये वाला जो ग्राफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस साइड तो कोई ये नहीं होगा, ये ग्राफ पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ क्या है, ये पैराबोला है, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है, ऐसा है। डिफरेंशिएट करेंगे T का फंक्शन बनेगा, ग्राफ ऐसा है, V ऐसा होगा, T ऐसा होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग है, कॉन्स्टेंट ऐसा है। अब एक बार ये चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक में 10 गिवन है और दूसरे में 20 गिवन है, एक में 10 गिवन है और दूसरे में 20 गिवन है, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हर ग्राफ में 0 ही आनी है, ये वाली ऑप्शन से तो वही दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर मैं आप इसको ड्रॉ करेंगे तो S इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, S इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 देख रहे हैं तो हाफ AT स्क्वायर, हाँ वही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है ना, वो भी सही है, वो भी सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर देते हैं अपन, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2T हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे ds बाई dt ये 2T हो जाएगा ना। S इक्वल्स टू ऐसे लिख दो, KT स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट को K मान लिया तो KT स्क्वायर लिख सकते हैं, कांस्टेंट फाइंड कर लो तुम पहले। ये आ गया, S की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100, टाइम की वैल्यू क्या है 10, तो लिखो ऐसे 100 इक्वल्स टू K इंटू 10 स्क्वायर, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी K इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो गई 1, K की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो V की वैल्यू क्या होगी ds बाई dt, तो V क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, dt स्क्वायर बाई dt, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी K इंटू 2T, ये हो जाएगा 2KT, 2KT, तो 2 इंटू 1, K की वैल्यू कितनी है 10, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है, तो S इक्वल्स टू KT लिख दिया, पुट कर दो, ये 100 है तो ये 10 है, यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर दीजिए आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आंसर 2 दिया हुआ है, आंसर क्या है इसका यार 19 का, आंसर क्या है 19 का, ए दिया हुआ है, थोड़ा आंसर सही से चेक करो, 1 दिया हुआ है, ऐसे कंफ्यूज मत करो मुझे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्या गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, हाँ फाइंड कर सकते, करेक्ट, एक्सेलरेशन, वेरी गुड, सही है, अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ होता तो भी फाइंड कर लेते आप, है ना। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, 0 कभी होगी, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये ऐसा है ना, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा D दिख रहा है मुझे, ये ऐसा है, D का जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, D, C पॉइंट यहाँ पे है, E का पॉइंट यहाँ पे है और F का पॉइंट यहाँ पे, सॉरी E, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा जाएगा। अब मुझे बताओ वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया, v0 मींस ds by dt would be 0, ds by dt would be 0, तो ds by dt की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, ds by dt की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, क्या यहाँ पे 0 हो सकती है क्या,
नहीं होगी ना। यहाँ पे 0 हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। यहाँ पे 0 हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। कहाँ पे 0? यहाँ पे। पैरेलल होती है, पैरेलल होगा लाइन इससे, इसका मतलब s की वैल्यू कांस्टेंट होगी। s कांस्टेंट है, s कांस्टेंट हो गया इसके लिए, s की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, तो आंसर डी आ जाएगा। डी में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, किसमें है? ए ऑप्शन में है, ए में ही है, फर्स्ट फर्स्ट वन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है? एन एलिवेटर is going up, the variation in the velocity of elevator is given as figure, what is the height? एक बार सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग, जरूरी थोड़ी कि है, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका आंसर जो है ना, मिसटाइप हो गया हो सकता है। देख लेते हैं। एन एलिवेटर इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर इज एज गिवन इन द ग्राफ, व्हाट इज द हाइट टू व्हिच द एलिवेटर टेक्स द पैसेंजर? चेक तो मुझे भी तो चेक करने दो यार, एक बार मुझे भी चेक करने दो, ठीक है। वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है टाइम है, और ये सेकेंड में। ये कैसा जा रहा है? ये ऐसा है, कांस्टेंट हो गया, और इस डायरेक्शन में ये कितना आ जाएगा? 3.6 है, मीटर पर सेकेंड में है, और ये 2 है, और ये 10 है, और ये 12। अब ये बताओ, जब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट टू विच द एलिवेटर टेक्स द पैसेंजर? अब ये बताओ, यहां से यहां तक क्या इसकी वेलोसिटी कहीं पे नेगेटिव हुई है क्या? अगर वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई है, इसका मतलब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट में आ गया वो, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही, पहले इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रहा था, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई, और वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब पहले एक्सेलरेट कर रहा था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर रिटार्ड किया, और वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, यही इसकी जो हाइट होगी, यही इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कितना होगा? तो ट्रेपीजियम है, एक साइड ये हो गया पैरेलल, दूसरी साइड पैरेलल वाली ये होगी, दूसरी साइड पैरेलल वाली ये होगी, इसकी हाइट ये होगी। तो ये साइड कितना है? 12 है, ये वाली साइड कितनी होगी? 8, ये 2 है, ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका? एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 12 प्लस ये वाला 8 हो जाएगा, 8 इंटू हाइट, हाइट ये हो जाएगी, ये कितनी? 3.6। तो कितना आ रहा है यार? 20/2 इंटू 3.6, तो यहाँ से 10 आ गया, इंटू 3.6, तो आंसर जो है वो 36 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बट आंसर इसका 36 ही होगा। क्लियर है? आंसर 36 ही। हाँ, तो रॉन्ग दिया हुआ है, उसमें क्या है, रॉन्ग गिवन है, आंसर 36 ही होगा। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री with the x-axis. The ratio of two velocities of particle 2 and 1. ये टाइम है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ये ऐसा है। पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप होता है ds/dt या dy/dt। dy/dt क्या है? स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? v1/v2 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होगा? 1/√3 tan 45 है ना, √3 आएगा, ये हो जाएगा 1/1। तो 1:√3 आना चाहिए, 1:60 नहीं है, ये 60 नहीं है, वो याद रखें, 45 है। तो tan 30 क्या है? 1/√3 होता है, और tan 45 इज 1।
तो tan 30 डिग्री 1/√3 1 1:2. ओके, पार्टिकल 2:1 है, तो यहाँ से 2:1 है, तो V2/V1 हो जाएगा, तो √3/1 V2/V1, तो आंसर √3:1 आ जाएगा. करेक्ट, करेक्ट. तो √3:1 आ जाएगा. क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट है 19th भी था क्या? 19th मैंने सॉल्व किया था. हाँ, 19th हो गया. 19th 20th 21st. नेक्स्ट क्या है? 23rd 22nd 24th 22nd. 22nd क्या गिवन है यार? इन द गिवन VT ग्राफ the distance traveled by the body in 5 seconds. डिस्टेंस बोला है उसने, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस. तो ये ग्राफ कैसा है एक बार ड्रॉ कर लीजिए. ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो 23rd है. 22nd बता दिया मैंने, 21st भी हो चुका है, 22nd भी हो चुका है, 21st भी हो गया है ना. 24th 24th मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. 24th क्या गिवन है आपका? For the displacement time graph shown in figure, the ratio of magnitudes of speed during first 2 second and next 4 second. First 2 second, next 4 second. ये ऐसा है, ये ऐसा है. तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है. फर्स्ट 2 सेकेंड ये है, लास्ट 4 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, देखिए. तो ये θ1 मान लो, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू θ2 हो जाएगी. तो इसका जो स्लोप होगा, वो उसका जो एंगल होगा इतना होगा. ठीक है, तो पहले मैं वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉड ले लूंगा, तो मुझे स्पीड आ जाएगी. उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या देगा? स्पीड. स्पीड ही फाइंड करना है, स्पीड का रेशियो फाइंड करना है. तो पहला कितना आएगा? ये वाला 6. ये वाली वैल्यू कितनी है? 20. ये मीटर में है और ये सेकेंड में. तो यहाँ से पहला कितना आ जाएगा? इसका V1 आ जाएगा tan थीटा 1. tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस अपॉन दिस. ये वाली वैल्यू 20 है, ये वाली वैल्यू 2 है, तो 20/2, तो ये 10 आ जाएगा. अब यहाँ से पहले tan थीटा 2 फाइंड कर लो. tan थीटा 2 एंड tan थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस अपॉन दिस. तो ये जगह 20 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो ये 5 हो जाएगा. तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी. V2 इक्वल्स टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा. तो ये माइनस tan थीटा हो जाता है, तो ये -5 आ गया. मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड का रेशियो जो आएगा मतलब मॉड V1/V2 ये चाहिए. रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है ना. मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दिया, ये जाएगा 10/-5. आंसर 2:1 है. 2:1 है. ठीक है, नेक्स्ट 24th हो गया. नेक्स्ट 27th 28th 27th अभी आपसे नहीं होगा. 27th अभी आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर बोट प्रॉब्लम है. स्विमर, वही है, स्विमर रिवर प्रॉब्लम है. उस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, है ना. वेलोसिटी इन स्टिल वाटर. 27th अभी स्किप कीजिए, जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर आएगा. 27th को आप स्किप कर दीजिए. अभी क्वेश्चन नंबर 28. ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं, अभी कहाँ होगा, अभी उसमें और कॉन्सेप्ट है, बट TWT में उतना आएगा जितना आपको पढ़ाया गया. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएगा. TWT में ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो है उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे. अभी इसमें है रिवर बोट प्रॉब्लम करके है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा तो आपको आएगा. Which one of the following curves do not represent the motion in one dimension? Motion in one dimension. 27th
हाँ आ सकता है, बट अभी TWT में नहीं आएगा। अभी संडे को TWT है ना, उसमें नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से आएगा ये? चलिए, वो कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता दूंगा, फिर आएगा आपसे। और एग्जाम में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पढ़ाया है तो काइनेमेटिक्स 2 लिखा हुआ है तो आएगा, नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना मुझे, फिर आएगा। ठीक है, which one of the following curves do not represent motion in one dimension? तो फर्स्ट तो वन डायमेंशन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फर्स्ट जो है ये 1D मोशन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है। सेकेंड कर्व तो पॉसिबल ही नहीं है यार, सेकेंड कर्व पॉसिबल है क्या? सेकेंड कर्व तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही टाइम पे सपोज पार्टिकल ऐसा है, एक ही टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये है, सेम टाइम पे इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की 2 डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ही टाइम पे मान लो 4 सेकेंड है, सपोज 4 सेकेंड पे इसकी 2 डिफरेंट वेलोसिटीज होगी नहीं, कोई एक ही वेलोसिटीज होगी, तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं। जहां पे टाइम क्या होगा, एक ही टाइम पे 2 डिफरेंट वैल्यूज दिखेंगी ना, सेम टाइम पे 2 डिफरेंट वैल्यूज, सेम टाइम पे 2 डिफरेंट वैल्यूज दिखेगी किसी की भी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो वो कर्व जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। वो कर्व पॉसिबल, अगर सपोज ऐसा होता, ये ऐसा होता, एक्स का ग्राफ हो, एक्स टी, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, तो देखो सेम टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक ही टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, कोई एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये कर्व भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेम टाइम पे। मान लो कोई भी एक टाइम ले लिया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो इम्पॉसिबल, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आंसर जो है इसका 2 आ जाना चाहिए, आंसर 2 आ जाना, यस, है ना, तो आंसर 2 आ जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया हुआ है, the following graph shows the velocity, the following shows the velocity time graph for a moving object, the maximum acceleration, maximum acceleration क्या होगा आपको वो फाइंड करना है। देखिए इनिशियली एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। ये वाली वैल्यू 20 है, 30, 40, 70 इन सेकेंड्स, ये वाली वैल्यू 20 है और ये वाली वैल्यू 60 है मीटर 60। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो आपको पता है जब वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाय dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय dt मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब tan थीटा। तो एक बात देख लीजिए, थीटा तो कहाँ पे स्लोप आएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन बोला है उसने, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो फाइंड कर लेते हैं एक बार, यहाँ के एक्सेलरेशन को a1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसके एक्सेलरेशन को a2 अज्यूम कर लेता हूँ, ये θ1 और ये वाली वैल्यू θ2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 20 है, ये 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस 40 हो जाएगा, और ये 20 है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, tan θ1, tan θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/20, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan θ2 इक्वल्स टू 40/10, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कौन सा ग्रेटर है, यही मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम कौन सा होगा, ये होगा मैक्सिमम, तो ये एक्सेलरेशन, इसका तो 0 आ जाएगा, ये तो रिटार्ड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सेकंड, ये 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
represent the displacement time graph of two objects A and B moving with zero relative speed. Zero relative speed. जीरो रिलेटिव स्पीड देखो, रिलेटिव स्पीड v रिलेटिव जीरो है, वे रिलेटिव क्या होता है, दो पार्टिकल है तो va माइनस bb यही होगा ना यार, इक्वल्स टू जीरो, तो va की वैल्यू क्या हो जाएगी, va vb के इक्वल है, इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब यहां से अगर मैं tan थीटा a लिखूं इक्वल्स टू tan थीटा vt ग्राफ, st ग्राफ है ना, st ग्राफ है, तो st ग्राफ का जो स्लोप होगा v क्या होता है ds बाई dt, यही होता है ना स्लोप tan थीटा, तो v इक्वल्स टू v मतलब tan थीटा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा b। क्लियर है, तो दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो स्लोप किस में सेम दिख रहा है, फर्स्ट में तो स्लोप सेम नहीं दिख रहा है, सेकेंड में दोनों पैरेलल है, सेकेंड वाले केस में क्या है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, क्या पैरेलल है तो क्या स्लोप सेम होगा, होगा ना, पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, स्लोप सेम होगा, आंसर बी आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, बाकी 1 या 2 आ जाएगा आंसर, 1 3 और 4 में स्लोप सेम नहीं है तो इसलिए आंसर क्लियर है। किसी को कोई डाउट आ रहा है, अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हुआ है काइनेमेटिक्स 2 में, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, सेकेंड क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, हाँ 35 ये सब, तो आपको 32 तक ही बोला है ना, आपसे 33 होगा, 34 35 नहीं होगा, आपसे 33 होगा क्योंकि मैंने रेन मान प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है, तो 33 आपसे हो जाएगा, 34 35 का भी नहीं होगा, बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब ये बताइए कि जितना कॉन्सेप्ट हुआ है अभी तक काइनेमेटिक्स 2 में, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स पता है, ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल एनालिसिस है ना, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन ये पता है, इसमें किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या, कर सकते हो, हो जाएगा, ये बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन, ठीक है मैं उसका कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ये नहीं, उसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है करा दूंगा मैं, अभी है टाइम है अपने पास है 20 मिनट्स, यस, जहां पे भी आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला, डिस्टेंस, तो आप एक बार चेक करेंगे कि कहीं पे कोई भी पॉइंट एक ऐसा तो नहीं है ना, जहां उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, है ना, कहीं पे टर्निंग पॉइंट तो नहीं आ रहा है, टर्निंग पॉइंट मतलब वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, कहीं पे टर्निंग पॉइंट तो नहीं आ रहा है, वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है, वो आपको एक बार चेक करना, वो आपको एक बार चेक करना, ठीक है, क्लियर है। लास्ट लेक्चर में एक सम दिया था, अभी किसी को कोई डाउट है, जितना होमवर्क दिया उसमें से किसी को कोई डाउट है, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार मैं एक्सप्लेन कर, ठीक है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लेता हूँ 19 को फिर से एक्सप्लेन, मैं यहीं पे जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है ना वहीं पे बता दूँ, देखो यहाँ 19 ये ग्राफ और ये ग्राफ है एसटी ग्राफ, तो ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये पैराबोला है, आप कैसे जानते हो ये पैराबोला है, क्योंकि ग्राफ देखिए जो ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही है, इसका जो ग्राफ बना
देखो यहाँ से, तो मैं क्या बता रहा था, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो मैं कौन ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको मैं अगर मैं हटा दूंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा कि अज्यूम कर लिया कि s की वैल्यू जब ये 100 है तो t कितने पे 100 है 10 पे, तो यहाँ से पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ks 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1 है ना। यू हैव टू ड्रॉ vt ग्राफ, तो s इक्वल्स टू दिस है, s इक्वल्स टू दिस है, कांस्टेंट यहाँ पे होगा ना, यहाँ से यहाँ के लिए कांस्टेंट होगा ना भी, ये वाला कांस्टेंट थोड़ी होगा यार, ये तो Sir, इंक्रीज, sir, बोलिए। sir, we write S is equal to VT, no? So that is why V is the constant. कहाँ पे मैंने लिखा s इक्वल्स टू vt, ऐसा लिखा क्या मैंने कहीं पे? तुमको कैसे लगा s इक्वल्स टू vt है, वो मुझे नहीं समझा, ये बताओ ना। कहाँ पे ऐसा है s इक्वल्स टू vt? अरे t स्क्वायर है ये, t नहीं है, स्क्वायर है। s इक्वल्स टू kt स्क्वायर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी ds बाई dt, ये जगह k dt स्क्वायर बाई dt स्क्वायर बाई dt क्या हो जाएगा 2t, तो k की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या कितनी है, ये 10 है, 10 पुट कर दीजिए 2, तो ये 20 हो जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ तो दिख ही रहा है, 2kt आ रहा है, 2kt मतलब स्ट्रेट लाइन तो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा है ना, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये वाली वेलोसिटी क्या है, st ग्राफ लीनियर है और इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा ये ऐसा, ठीक है। Sir, यस sir, you are taking for the that point, no, where there is 10 and 100 at a particular point you're finding the thing, and ये then you're बताओ, finding the constant. ये बताओ ऐसे समझ, इस चीज को समझिए, अगर मैंने ऐसा ग्राफ लिख दिया y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो ये इसका जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, या y इक्वल्स टू आपने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो y इक्वल्स टू अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर, इसमें क्या कांस्टेंट है, कोई मुझे बताएगा, इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? A, B, C. a b c है ना, तो ये बताओ x की वैल्यू चेंज करने से a चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज करने से No. नहीं होगा ना चेंज, सेम वैसा ही है। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट जो लिख दिया है, तो क्या अगर मैं कोई एक पॉइंट के टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूं, तो क्या ये टी चेंज हो जाएगा, के चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। शायद तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा, बाकी सबका तो सही आ रहा है, एक बार देख लो आदित्य, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क इशू, मेरा होता है तो डिस्कनेक्ट ही हो जाता हूँ मैं, ठीक है, मेरा जब भी होगा तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, वैसा ही, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर से एक बार ज्वाइन, ये हो गया। और भी किसी का कोई डाउट है? एनीवन डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 6 था किसी का ना, 6 एक बार देख लेते हैं, टाइम है क्या अपने पास? हाँ, सिक्स, a body is at rest at x equals to 0, ये विंडो टू जे, बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक बार फिर भी देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट आ रहा है। A body is at rest at x equals to 0, at t equals to 0 it starts moving in the positive x direction, x equals to 0 है, t equals to 0 पे, और ये v भी 0 है, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। At same time, at same instant, another body passes through x equals to 0, moving in positive x direction with constant velocity. अभी यहाँ पे एक और पार्टिकल जा रहा है, इसको मैं a assume कर लेता हूँ, ये b, और यहाँ पे अभी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है v, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बता, पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसके पोजीशन को मैं x1 बोलता हूँ, x1 मतलब x1 को अगर आप फाइंड करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा,
x1 की वैल्यू हो गई हाफ at²। अब क्या बोला उसने, एंड दैट फॉर सेकेंड बॉडी बाय x2 आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो x2 हो गया। x2 को आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। v क्या है, कांस्टेंट। v कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। ये कांस्टेंट, ठीक है, vt हो गया। अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, which of the following graphs correctly describes x1 minus x2। x1 minus x2 फाइंड, क्या x1 minus x2। x1 क्या आ गया, हाफ at²। ये क्या हो गया, vt। मैं इसी को क्या अज्यूम कर लेता हूँ, x1 minus x2 को x लिख देता हूँ, चलेगा। x इक्वल्स टू हाफ at² माइनस। अब मुझे ये बताओ, कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, सबका आंसर आना चाहिए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा ग्राफ। मुझे मुझे पहले ये बताइए, नेचर कैसा होगा, पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, बिकॉज t का फंक्शन है, मुझे xt का ग्राफ चाहिए, तो अपवर्ड पैराबोला होगा इस टाइप का, कोएफिशिएंट ऑफ t² पॉजिटिव। तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि कभी ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला होगा, बट ये किस पॉइंट से पास होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो जब ये ग्राफ जब ये t एक्सिस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा या टच करेगा, है ना, when it touches or crosses the t axis, then in that case x would be 0। x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब ये इसको t एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं पुट कर देता हूँ when x equals to 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू हाफ at² माइनस vt। तो यहाँ से t को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा at/2 माइनस v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 0 हो जाएगी और at/2 माइनस v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर at/2 इक्वल्स टू v, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2v/। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ से क्या आया, t 0 है तो x 0 है, एक पॉइंट 0 0 आया और एक पॉइंट क्या आया 2v/a है और x की वैल्यू क्या है 0। दो पॉइंट आ गए, तो एक पॉइंट ये हो गया 0 0 और एक पॉइंट ये आ गया 2v/a, बिकॉज v भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो यहीं पे आएगा ये अपवर्ड पैराबोला ग्राफ है। तो इस साइड से ऐसा ग्राफ आएगा। ये वाला मैं क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव होगा नहीं, तो ग्राफ यहाँ से ऐसा जाएगा। कुछ आई बात समझ में, क्लियर है। तो आंसर उसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, B। क्या होता है जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि रफ ग्राफ यहाँ पे जब भी ड्रॉ करेंगे, रफ एंड ऐसे रफ ग्राफ होगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि किस पॉइंट से पास हो रहा है। एटलीस्ट 2 और 3 पॉइंट्स मुझे पता होगा, तो रफ डायग्राम भी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो उस पॉइंट से वो पास होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ग्राफ जो है इसको कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए x को मैंने 0 पुट कर दिया, 0 हो गया, यहाँ से t की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए मुझे, 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिया। अब जो भी अपवर्ड पैराबोला होगा, ये इसको और इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होगा, तो मैं 2 पॉइंट लेकर अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा आ जाएगा। ये वाला ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, याद है, लास्ट लेक्चर आया किसी का आंसर, रेन मैन प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन था शायद, रेन मैन प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर, कुछ पता नहीं है। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, फॉर अ मैन मूविंग ऑन अ horizontal road at a uniform speed of 6 kilometer per hour, rain appears to fall vertically
डाउनवर्ड्स। हाँ, कैसे भी आंसर आया वो समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट तो आ गया ना समझ। डाउनवर्ड्स व्हेन he increases his speed, he increases his speed to 12 kilometer per hour, rain appears to make 30-degree wave vertical with vertical. Find the magnitude and direction of rain with respect to ground. ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन। For a man moving on a horizontal road at a uniform speed of 6 km per hour, rain appears to fall vertically downwards. When he increases speed to 12 km per hour, rain appears to make 30-degree with vertical. Find the magnitude and direction of rain with respect to ground. तो क्या था पहला जो फर्स्ट केस जो है इसका, देखिए क्या है कि मान कैसे जा रहा है, 6 किलोमीटर से जा रहा है पर रेन कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान, है ना, अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे वी आर रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर एम प्लस वी एम। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा, ये चेक कर लेते हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये वी आर एम है, ये वी आर एम है, और ये क्या है 6, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये वी एम, तो वी आर हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी से ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा। तो ड्रॉ कर देता हूं मैं, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। अभी 12 हो गई, 12 हो गई तो ये किस साइड जाएगा, इस साइड तो एक्सटेंड नहीं करेगा, इस साइड होगा, ऐसा इस साइड होगा। तो अभी ये 6 है, ये भी 6 है, वी आर एम, और ये हो जाएगा आपका वी आर एम डैश। ये वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है, 30 डिग्री एंगल पे आ रहा है। कितने डिग्री पे आ रहा है, 30 डिग्री। तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 पे 30, इतना समझ में आया। मैं इस ट्रायंगल से ये फाइंड कर लूंगा, मुझे ये पता है वी आर फाइंड करने के लिए अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो आंसर आ जाएगा, ये फाइंड कर लूँ तो आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल से आप देखिए, ये पता है आपने 6, ये फाइंड करना है। तो tan 30 इक्वल्स टू 6 बाय वी आर एम, 6 बाय वी आर एम, tan 30 is 1/√3 equals to 6 by VRM. Therefore VRM equals to 6√3। यहाँ से VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, √VRM स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा VRM स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये आ जाएगा 108 प्लस 36 144, 144 मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एंगल देखना है, तो ये वर्टिकल, ये है वर्टिकल, ये रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वर्टिकल से ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा। तो tan थीटा अगर फाइंड करना होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अपॉन दिस। तो tan थीटा कितना है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6√3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो रेन की जो स्पीड होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा तो 30 डिग्री विद वर्टिकल, 30 डिग्री विद वर्टिकल। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, टाइम है क्या, 3 मिनट्स। एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर, तो जितना बताया है एक बार जब TWP का पेपर देने जाए तो आज जो है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप क्लास नोट्स रिवाइज करके जाइए, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं आएगा, बताया नहीं, नहीं बताया ना मैंने, ये बताओ क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, स्विमर रिवर प्रॉब्लम या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, नहीं बताया है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा।
क्या अभी पोजीशन नेगेटिव क्या बोल रहे हो, देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व, इसको भी सॉल्व कर लो तो यार, देखते हैं क्या आ रहा है तुम्हारा। When a man walks with a speed v on a horizontal road, rain appears to fall vertically. When he doubles his speed, rain appears to fall at 45 degree to the vertical. Find the direction. Direction का मतलब angle. Find the direction. Vertical से ही बताना होता है normally. Find the direction of rain as it appears. मतलब velocity of rain with respect to man वो बताना. Find the direction of rain as it appears to man when he triples his speed. जब उसकी स्पीड ट्रिपल हो जा रही है तभी आपको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. इससे वर्टिकल से बता दीजिए, आंसर बताइए क्या हो. नहीं, 30 डिग्री आंसर नहीं. देखो पहले क्या है, रेन मान इस डायरेक्शन में जा रहा है, tan इनवर्स 1/2. इसका मतलब तूने हॉरिजॉन्टल से फाइंड कर लिया. तुमने हॉरिजॉन्टल, तुम्हारा आंसर सही है बट हॉरिजॉन्टल से तुमने फाइंड कर लिया. वर्टिकल से आंसर बता. वर्टिकल से tan इनवर्स 2 आ जाएगा. यस, tan इनवर्स 2 है. देखो when a man walks with speed v से जा रहा है, velocity of man v है, तो ये कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, velocity of rain with respect to man डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ से रिजल्टेंट हो जाएगा v, vr है ना, तो vrm ये है आपका velocity of man v हो गया. तो रेन की स्पीड इस डायरेक्शन, ये वाली स्पीड तो चेंज होने वाली नहीं. ब्लर हो गया क्या, पता नहीं, अभी सही आ रहा है. क्लियर ना, हाँ क्लियर है यार. तो यहाँ पे वी आर एम ऐसा. अभी देखो डबल हो गई स्पीड, स्पीड डबल हो गई मतलब इस साइड में वी इंक्रीज करो, ये वी होगा और ये वी होगा. ठीक है, यहाँ से मैं रेन की स्पीड फाइंड कर लूंगा और उसका एंगल फाइंड कर, और ये वी आर एम डैश हो गया, ये वी आर एम डैश हो गया, और इसका एंगल कितना आ रहा है वर्टिकल से 45 है, यही वर्टिकल है 45 डिग्री. तो ये वी है, इस ट्रायंगल से देख लीजिए tan 45, tan 45 कितना हो जाएगा, तो v बाई वी आर एम, 1 इक्वल्स टू v बाई वी आर एम. तो यहाँ से वी आर एम की वैल्यू क्या हो गई, v हो गई.
VRM V हो गया, तो ये VR की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो यहाँ से इसको अल्फा मान लीजिए, तो tan अल्फा भी क्या आ जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा V/VRM। tan अल्फा कितना हो जाएगा, V, ये भी V है, 1 हो गया, tan अल्फा 1, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, अल्फा 45 डिग्री हो गया। और VR की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR इज √V² प्लस VRM। तो ये जाएगा V² प्लस V², ये जाएगा √2V। रूट थर्ड केस में क्या बोला उसने, ट्रिपल हो गई इस, तो इसी साइड इंक्रीज होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्लियर है, ये अपने को पता है। अगर ये फाइंड देख लेते हैं, मैंने सब कुछ फाइंड कर लिया है पहले से जो फाइंड करना, ये √2V है, ये V है, ये भी V है ना, और ये आपका ये जो है ये 2V है। वर्टिकल से हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका VRM डबल डैश, इसी का एंगल फाइंड करना था ना यार, इसी का एंगल फाइंड करना। वर्टिकल ये है, ये वाला एंगल फाइंड, थीटा मान लो ना, ये पूरा थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 2V/V, तो V2 आ जाएगा, मतलब थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। ये फाइंड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ये और ये सिर्फ यही फाइंड करते तो आ जाता। ये V हो गया, आपको पता है VRM की वैल्यू क्या आई थी, V आई थी ना, VRM V है, ये V हो गया, और ये V है, तो ये 2V हो जाएगा। तो VRM डबल डैश इस साइड आ रहा होगा, तो वर्टिकल से एंगल इसका ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा लगा दिया, तो दिस अपॉन दिस 2V/V, 2 आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। क्लियर है, हाँ, पॉसिबल, पॉसिबल। पहले आप VRM फाइंड कर लो, पहले आप VRM उससे फाइंड कर लो, फर्स्ट और सेकंड इंफॉर्मेशन का यूज करके VRM फाइंड कर लो, फिर थोड़ी आ जाएगा, उस आएगा, आंसर आना ही है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर जाइए, तो होपफुली आ जाएगा। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर। Sir, हाँ जी, sir, I have sent you something. Can you please see that photo once again? अभी क्या है, सेंड देख लूंगा मैं। अभी क्या है, मैंने वैक्सीन लगवाया है, तो इतना बॉडी पेन करता रहता है, इसीलिए मैं 2-3 स्टूडेंट है मुझे डाउट भेजा है, मैंने देखा है डाउट, बट अभी तक मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। इतना मतलब लेक्चर ले रहा हूँ ना, यही मेरे लिए बहुत है अभी, ऐसा लगता अच्छा, है। okay, sir. हाँ, Okay. तो 2-3 डेज से किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का भी नहीं, कुछ बाई चांस ही होता है जो मैं किसी का रिप्लाई कर देता So that only I was thinking. You used to reply. हूँ। What हाँ, किसी ने happened? मुझे सेंड किया है और मैंने उसका देखा नहीं है, मतलब जो भी है वो, बट उसका मैसेजेस है। कौन सा पार्ट, मैं वो सेंड कर दूंगा एक बार, थोड़ा सा ये बॉडी पेन थोड़ा खत्म हो ना, मैं सेंड कर दूंगा। सेकेंड Sir, यूनिट okay, okay, हाँ, okay. प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जितना जितना लेक्चर में अभी सॉल्व कराया ना प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, पहले उतना ही सॉल्व करके जाओ, ठीक है। मैं बाद में और क्वेश्चन करा दूंगा, या मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उतना ही करके जाइए, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, उतना ही करके जाओ पहले। जो भी होगा पेपर थोड़ा आराम से देना, फास्ट फास्ट करने की कोशिश मत करना, ये मत ट्राई करना कि तुमको 75 क्वेश्चन में 75 करेक्ट करके आने, तुमको ये ट्राई करना है जितना क्वेश्चन तुमको आता है वो करेक्ट करके आना। नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ आने वाला नहीं है, जो क्लास में बताया है, जो डिस्कशन हुआ है वही ग्राफ आने वाला है। एक बार उसको रिवाइज कीजिए, समझिए कौन सा ग्राफ कैसा है, क्या है, नहीं, और बिल्कुल आराम से पेपर को देना है, आराम से थोड़ा टाइम लो, सॉल्व करो। मान लो 25 फिजिक्स में क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किया बट करेक्ट किया, करेक्ट करके आना। ऐसा नहीं कि 25 का 25 करने में लग गए, पता चला रॉन्ग करके आ गए, वो काम मत कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको स्किप करना है, नहीं हो रहा है उसको उसी टाइम स्किप करो, फाइट नहीं करना है क्वेश्चन से। जो इजी क्वेश्चन लग रहा है पहले उसको सॉल्व कीजिए आप, और मैक्सिमम क्वेश्चन इजी रहेगा, बट आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा तो इजी लगेगा। ठीक है, चलो, बाय Sir, बाय, टेक केयर, जो ऑल द बेस्ट। बताइए। सर रेन मैन प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, कैन दैट बी द हेड ऑफ दैट वेलोसिटी कैन बी एट द ओरिजिन? ऐसे हो सकता है? और नहीं तो देखो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो होता है ना, आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं,
आप ओरिजिन पे यहाँ पे भी बना सकते हैं ऐसा, इसकी वेलोसिटी को आप यहाँ पे भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये है यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी ऑफ रेन हो सकता है। बट क्या होगा, आपको क्या करना होता है, वेक्टर को जब आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं ना, जब वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। तो ज्यादा बेटर क्या होता है कि आप इसके बिलो ही ड्रॉ कर दीजिए, इस एक्सिस के बिलो ड्रॉ कर दीजिए, तो फिर इजीली ड्रॉ करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। आपको समझ में हाँ रेन ऐसे आ रही है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा विजुअलाइज करना, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रॉ नहीं कर रहे, ड्रॉ करोगे तो विजुअलाइज करना थोड़ा टफ हो जाएगा। आपने ऑरिजिन यहाँ पे बना दिया और यहीं से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको वर्टिकल मान लिया, इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो फिर विजुअलाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। वरना आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर तो आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, बट थोड़ा विजुअलाइज करना ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ये इजी लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम किसको इजी जो है ना अच्छे से विजुअलाइज करते हो, वो तो तुम पे डिपेंड करता है। Sir, यस sir, in the first case, the man will be at the origin, no? And in the second one, head of the arrow, जो नीचे जो fourth quadrant में draw किया। देखो मैं कहीं पे ऑरिजिन, अच्छा ये बताओ मैंने अभी तक कहीं पे ऑरिजिन की बात की? तुमने कल बोला लास्ट लेक्चर जब भी था, तुमने बोला सर ऑरिजिन ऑरिजिन, तो मैंने वही बोल दिया कि जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना उसी को तुम ऑरिजिन मान लो, इसी को तुम ऑरिजिन मान लो बस। और मैंने कभी ऑरिजिन की बात की ही नहीं, Okay, sir. Okay. है ना। तो जहां पे इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे सबका टेल आ रहा है ना, ये वाला टेल, उसी को आप ऑरिजिन मान लीजिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। Okay, sir. So both ways are right.